एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं। एमजेसी 2 सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस विषय का, इसे हम पूरे डिटेल में जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट को हम बता दिए हैं। आज जो हम कुछ बताने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, जिसमें पहला है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान को कैसे बनाया गया, संविधान का क्या पृष्ठभूमि रहा, शुरू से लेकर के अंत तक में जो है इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि संविधान कैसे बना, इसका क्या पृष्ठभूमि रहा, कैसे कैसे जो है इसमें कौन लोग कब से इसकी शुरुआत किया, इसका कैसे विकास हुआ। इसमें सबसे पहले जो महात्मा गांधी का जो थॉट है, हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। यानी भारत में जो रहने वाले नागरिक है वो भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण हो। मस्तिष्क का दर्पण मीन्स हो गया कि भारत के लोगों का, यानी भारतीय नागरिक के मन में जो इच्छा है कि हमारा देश है, हमारे संविधान होंगे, हम किस प्रकार से अपने संविधान को बनाना चाहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में जो जो है उसे हम उकेरना चाहते हैं। ये क्यों कहा था और कहाँ पे कहा था? ये अंग्रेजों से कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का दर्पण हो। इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सामान्यतः भारतीय संविधान जो है, संविधान सभा का मतलब होता है कि किसी देश के लिए संविधान निर्माण करने वाले सभा से लिया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार यह एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नए संविधान पर विचार करने, अपनाने और विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। परिचय में यही बात दिया हुआ है कि संविधान का मतलब होता है कि संविधान निर्माण करने वाले सभा, संविधान सभा, और यह एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था होती है जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैसे जो है इंस्टीट्यूशंस होता है उसके बारे में बताता है। और कहता है कि किसी नए संविधान पर विचार करने और उसे अपनाने और जो वर्तमान में संविधान है अगर उसमें परिवर्तन करना चाहे या जो समकालीन परिस्थितियां में अगर संविधान में कुछ ऐसा है जो आवश्यक नहीं है तो हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो पहला टॉपिक है कि मेकिंग ऑफ संविधान, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे कहा जाता है। अब हेडलाइन बनता है कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है, कैसे कैसे जो है इसकी शुरुआत किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारा संविधान बना, 47 में आज़ाद होता है और संविधान बनना जो अंतरिम सरकार 46 से ही जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होती है तो संविधान बनने के लिए जो है कैसे हमें संविधान को बनाना है, ठीक है, तो 9 दिसंबर से ही जो है बैठकें चालू होता है। 3 बैठक होता है, 9 और 11 और 13 में जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है कि हमें संविधान किस प्रकार से बनाना है। तो ये जो बनना स्टार्ट हुआ 1946 में, लेकिन उस समय तो हमारा देश से जो ब्रिटिशर्स था, जो अंग्रेज था, वो हमें गुलाम करके रखा था बहुत दिन पहले से, लगभग 200 सालों तक जो है गुलाम रखा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब होता है 1914 से 1918 के बीच में, तब उसी समय जो है भारतीय लोग जो हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो लोग जो है संविधान बनाने का मांग करता है, किससे? अंग्रेजों से। तो उस समय जो है अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद जो है संविधान बनाने का जो है स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन युद्ध 18 में जब समाप्त होता है और 1914 से 18 में जो है भारतीय
सेना को भी उसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो है भारत के लोग भी इस पे सहमति दिया, इसलिए कि हमारा देश जो है आज़ाद होगा, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, इस वजह से। लेकिन क्या होता है कि जब युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद जो है तिलक, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने स्मरण मेमोरेंडम जो है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है और उसमें जो है मेमोरेंडम यानी कि स्मरण पत्र प्रस्तुत करता है। कौन? बाल गंगाधर तिलक, पेरिस में। और उसमें भारत जो है ये मांग करता है कि आत्मनिर्णय के अधिकार हमारा है और इसे जो है हम, ये मेरा अधिकार है और इसे हम मांग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश जो है क्या किया, देखिए कि वो अस्वीकार कर देता है, वो इस बात को नहीं मानता। जो बोला भी कि ठीक है, युद्ध समाप्त होने के बाद जो है आप लोग इसमें हम लोगों को सहयोग कीजिए इस युद्ध में, तो हम जो है इसे क्या करेंगे, आपको हम फ्री कर देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तब से क्या हुआ कि फिर जो है महात्मा गांधी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार देने से मना कर देते हैं। 1922 में महात्मा गांधी यह घोषणा करते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने जो है अपना संविधान निर्माण की बातें को रखता है। तब भी जो है ब्रिटिश जो है इसे उपेक्षित कर देता है, इसे अस्वीकार कर देता है, बात को नहीं मानता है। फिर बाद में एम.एन. रॉय आते हैं और उन्होंने भी जो है इसी विचार को औपचारिक रूप से ये बात अपना रखते हैं कि हमें जो है अपना संविधान बनाने का, इसे मूर्त रूप देने का काम हमें जो है देना चाहिए, यानी भारतीय संविधान को बनाने का हमें जो है स्वीकार करना चाहिए आप लोगों को, ये ब्रिटिशर से कहते हैं। और इसी चीज को आगे बढ़ाया कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इसे मूर्त रूप देने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रयत्नों से ही कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से यह घोषणा कर देता है कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार अगर नहीं देता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलानी चाहिए, जो सर्वसम्मति से क्या करते हैं, संविधान निर्माण हम लोग कर सके, ऐसा जो है कहा जाता है। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंततः होता है कि 7 अप्रैल को 1934 को महात्मा गांधी ने फिर से स्वराज दल की पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव को जो है उन्होंने स्वीकृति दे दी। स्वराज दल को मई 1934 में रांची में, झारखंड में पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, और इसने आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान सभा की मांग को रखी, जिसमें भारतीय जनता के सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व भाग ले। उन्होंने यह मांग किया कि 1934 में महात्मा गांधी ने स्वराज को पुनर्जीवित करने के लिए जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, क्योंकि जो है ब्रिटिशर जो है किसी का जब बात नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने जो है अपना ये काम को शुरू कर देते हैं। और इसने आत्मनिर्णय का अधिकार और संविधान सभा की मांग को रखते हैं, जिसमें भारतीय जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व भाग ले। इसके लिए स्वीकार संविधान बनाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को 28 दिसंबर 1936 को अपने फैजपुर अधिवेशन में फिर से दोहराया और इस प्रस्ताव को रखा। कांग्रेस जो है भारत में एक सच्चे लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उन्होंने ये बात को रखा कहाँ? ब्रिटिशर्स में, जहां राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से जनता के प्रतिनिधियों को सौंपा जाए और सरकार उनके प्रभावशाली नियंत्रण में हो। इस प्रकार का राज्य केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही अस्तित्व में आ सकता है और उसे अंतिम रूप से भारत के संविधान निर्माण को अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ये जो है महात्मा गांधी का प्रस्ताव था। फिर क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37 और 38 के अपने अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को फिर से दोहराते हैं।
जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में अपना त्यागपत्र दे देता है और कांग्रेस कार्य समिति को संविधान सभा की मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित भी कर लेते हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकता है। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान सभा में इस देश की सांप्रदायिक अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा भी प्रदान कर सकेंगे। ऐसा जो है महात्मा गांधी ने कहा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान सभा की मांग को जहां एक ओर ब्रिटिश शासन ने विरोध किया, वहीं दूसरी ओर जो नरेश थे, नरेश मीन्स जो छोटे छोटे भारत जो कई टुकड़ों में बटा था और वहां राजा हुआ करते थे, और उसको जो है हम लोग नरेश, उसको उस समय नरेश कहा जाता था। जैसे राजस्थान के नरेश, मगध नरेश, जहां जहां भी था 16 जनपद थे और उसमें जो है नरेश हुआ करते थे। फिर मुस्लिम लीग और कुछ यूरोपवासी भी यहाँ पर थे। उन्होंने अपना अपना स्वार्थ के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। अंबेडकर ने भी इसका विरोध करते हुए फिर से कहा कि एक संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है और 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर कार्य किया जा सकता है। 1935 का अधिनियम जो बना था ब्रिटिशर्स के समय में, तो उसमें बहुत बातें सबको पसंद था, यहाँ तक कि अंबेडकर जी को पसंद था। तो उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी ने जो यहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, यहाँ जो प्रस्ताव जितनी बातें हैं आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको बड़ा करके थोड़ा सा पढ़ें। हम इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को दे रहे हैं क्योंकि अभी जो सेमेस्टर वाइज जो क्लास हो रही है, जो सेमेस्टर सिस्टम जो आया है, तो पूरी तरह से बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे जो है अच्छे से सिलेबस को भी नहीं जान पाते हैं। तो हम आपको इसलिए जो है आपको सिलेबस भी पहले दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम पूरा सिलेबस को डिटेल से बताए हैं, ताकि सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप अच्छे से कहीं से भी जहाँ से भी मिले, ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर का बुक आ रहा है हमको उसी से पढ़ना है। जो पुरानी बुक है, जैसे अभी जो हम ये बता रहे हैं एससी सिंघल का बुक है, आप एससी सिंघल का बुक जहाँ भी मिले, चाहे पुराने कोर्स जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा रहेगा, सेमेस्टर नहीं रहेगा, तो उसमें और अच्छे तरीका से दिया हुआ है, तो वहां से ला करके आप पढ़ें। ये जो हमने बता रखा है ताकि आप लोग को जो सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस के अनुसार जो है आप इसे पढ़ें और अपने तरीका से अपने माइंड के अनुसार जो है इसे पढ़ के नोट्स बना लें, ताकि जो है सही समय पर आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो हम यहीं तक बताए हैं, इसको और अपने तरीका से पढ़िएगा और समझिएगा। हमने जो पढ़ाया है आप अपने तरीका से भी पढ़ करके जो है नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की जो मांग हुई फिर उसे स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के बाद स्वीकार ऐसे नहीं हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आता है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो ब्रिटिशर्स के तरफ से जो आते हैं, और उसके बाद जो है ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसे 14 से 18 जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय लोग जो भाग लेता है, और उसके पहले कहा जाता है क्या कि युद्ध के बाद जो है हम देश को आजाद कर देंगे, आपको संविधान बनाने का जो है स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है फिर जो है वो उसी रास्ते पे आ जाता है। ठीक है, तब फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक। तब उसमें भारतीय लोग जो है भाग नहीं लेता है, क्योंकि पहले युद्ध में जो है आपने कहा कि हम आपको आजाद करेंगे, संविधान आप लोग खुद से बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है तो उस समय क्या होता है कि ब्रिटिशर्स आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर होता है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी, इसलिए कि उसके
ऊपर और देशों का भी दबाव रहता है, खुद के देशों का जो जनता है उसका भी दबाव पड़ता है, बहुत सारा दबाव, कहिए एक तरह से कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा, राजनीतिक रूप से, ठीक है, क्षेत्रीय रूप से जो है बहुत सारा उसके ऊपर दबाव पड़ता है। तब जाकर के जो है 1946 में 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन दिल्ली आते हैं और दिल्ली में बातचीत करके जो है हम लोगों को संविधान निर्माण की स्वीकृति देते हैं। धन्यवाद। आगे हम इसे डिटेल्स में बताएंगे कि संविधान बनाने का जो निर्माण होता है, संविधान सभा का जो निर्माण होता है, उसमें कैबिनेट मिशन योजना का क्या रोल होता है, इसे हम आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।